हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग में। और जी, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मेरा कुछ अच्छा लग जाए और मेरी आपकी बन जाए। तब तक के लिए आप पेशेंस रखें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो जी, इस वीडियो को मैं कर रही हूँ लेट अपलोड। ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग। तो जैसे कि वीकेंड मैं अपनी मदर की तरफ गई थी, तो उन्होंने मुझे दिए ये ऑरेंजेस और ये उनके फार्म के थे। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों का टेस्ट वाकई ही डिफरेंट होता है। ये मुझे खाने के बाद इनको पता लगा। तो जो कहेंगे कि मैं पेंडू हूँ, मैंने पहली दफ़ा खाया है, तो जी आप ऐसा ही समझे मैं पेंडू हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और जी, इसी के साथ जैसे कि था संडे, तो संडे को हमारा नाश्ता जैसे कि लाहौरियन का फ़ेवरेट होता है कुलचे चने, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बनाएँगे चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। और ये कुछ सालन वगैरह पड़ा हुआ था, मैंने इसको गरम किया और ये जी हमारा नाश्ता हो गया है तैयार, जो कि हमने खा पी के कर लिया है। इसी के साथ जी मैं आ गई हूँ किचन में। कितने दिन हो गए थे ये आए हुए थे लेमन, तो मैंने इनका जूस नहीं निकाला, इनको स्क्वीज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और संडे का दिन होता है, इतना आज कुछ करने को नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो जी आज थोड़ा टाइम है, तो मैं इसको कर लेती हूँ स्क्वीज़ और इसका जूस कर लूँगी मैं स्टोर, क्योंकि मेरे बहुत काम आता है। कोई मैरिनेशन करनी होती है, कोई वैक्स बनानी होती है, कोई मैंने जो होता है ना वो लेमनेड बनाना होता है, कोई स्कंजीबी बनानी होती है, कोई भी चीज़ के लिए। फिर मुझे उस टाइम पे जो होता है ना ये बड़ा काम आता है मेरे। तो जी जब ये मैंने पकड़े, तो मैंने देखा कि एक लेमन ने कितना ज़्यादा लेमन ख़राब कर लिए हुए थे। तो इससे मुझे वो एक बात याद आई जो हम बचपन में सुनते थे कि क्या एक मछली सारे जल को गंदा करती है। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक मछली, ये बातें ऐसे ही नहीं बनी हुई, एक मछली वाक़ई सारे जल को गंदा करती है। आप जितने मर्ज़ी अच्छे हों, आपके अंदर जितनी मर्ज़ी खूबियाँ हों, लेकिन अगर आप गलत जगह पे हैं, तो ये डेफ़िनेटली सी बात है कि आप भी गलत ही हैं। तो जी, अब जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। जब मैंने पहले दिन ये लेमन देखे थे, तो तब मैंने फ़ील किया था कि ये थोड़े से ख़राब होना शुरू हुए हैं। तो अगर मैं उसी दिन इसको पकड़ लेती और उसी दिन मैं इनको यूज़ कर लेती, तो मेरे बहुत से दूसरी चीज़ें बच जाती। लेकिन ख़ैर, ये तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को जो होता है ना वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो वाक़ई ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। जब आप किसी जगह पे नई जगह पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे नए लोग हैं, आपको उनकी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो आप उस टाइम अगर इग्नोर करके उसका पार्ट बन भी जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हमें दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, नई-नई जगहों पे जाना अच्छा लगता है। ये चीज़ें हम डिस्कवर करते हैं और ख़ैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हम सब एक्सपीरियंस लेते हैं इन चीज़ों का। तो जी अगर आपको उस टाइम वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और आप ये समझते हैं, तो वक़्त आने के साथ-साथ आप अगर दोस्त वग़ैरह बन जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन जो चीज़ बुरी है वो बुरी ही है, और अगर उस टाइम आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे और कब आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी और आपको भी कर देगी ख़राब। तो जी इसी से इन चीज़ों को सीखें, और जो होता है ना, अगर मैं उसी दिन इसको बचा लेती, तो ये बहुत काम मुझे आते और बहुत चीज़ों को और डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते। इसी के साथ जी संडे को मैंने कहा अब हमने जाना था पार्क में, तो पहले मैं इसको होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवा दूँगी। कल तो हम वैसे ही घर नहीं थे, तो मैंने इसको करवाया होमवर्क कंप्लीट। 21 नाउ इरेज इट एंड करेक्ट इट। बाकी सब ठीक है, ओके डन, जाओ खेलो अब। इसी के साथ जी इसका होमवर्क हो चुका था कंप्लीट। मैंने इसको दौड़ा दिया और उसके बाद फिर मैंने रेस्क्यू के लिए अपने हस्बैंड को बुलाया, क्योंकि जब ये मैं ज़्यादा सारा काम इकट्ठा करके लेके बैठ तो जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि मेरे पास और भी इतना कुछ करने के लिए है। फिर मैं किसी न किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ और फिर बाकी का काम उनके हैंड ओवर कर देती हूँ। खैर जी इसी के साथ क्या आए हुए थे कॉर्न्स, मैंने इनको किया बॉयल, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। मैंने कहा इससे पहले ये भी ख़राब हो जाए, इनको भी समेटे। और फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मिलके सब ने बड़ा कुछ किया। और मैं वैसे करती हूँ तो अकेली करती हूँ, ये जब करते हैं तो सबको साथ लगाते हैं। साथ ही हमने जो होता है ना वो स्नैक्स वगैरह जो भी फ्रूट पड़ा हुआ था वो मैंने इनको दिया, क्योंकि हमने जाना था पार्क में। फिर जी जल्दी-जल्दी से मैंने ये भी काम फिनिश किया और बच्चों को ये निकाल के दिए। ये भी वैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मज़े की चीज़ होती है और किसी न किसी ने तो करके देनी होती है, तो व्हाई नॉट मी। फिर जी उतनी देर में लेमन जूस हो चुका था हमारा, ऑलमोस्ट निकल चुका था सब।
तो फिर मुझे एक आइडिया आया, इसके जो छिलके होते हैं उनसे बड़े सारा काम होते हैं। अभी मेरे पास है टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ कटिंग बोर्ड पे ही ये अपना हैक जो होता है वो इस्तेमाल किया। कटिंग बोर्ड के ऊपर आप इसको अच्छे से रगड़ उगड़ के लेंगे तो जी इसके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह होंगे या जो डेली रूटीन में हमारी चीज़ें रह जाती हैं वो इसके ऊपर अच्छे तरीके, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना इसको क्लीन कर देगा। वैसे इससे और भी बहुत से काम होते हैं। इसी के साथ जी हम निकल चुके हैं घर से पार्क के लिए, क्योंकि संडे थी और बच्चों को कहीं ना कहीं लेके जाना था, तो हमने कहा हम पार्क में ही लेके चलते हैं। तो चलें जी आप भी हमारे साथ चलें पार्क में और इन्जॉय करें। ये हमारी सोसाइटी के पास ही पार्क है, तो हमें जो होता है ना वो ईज़ी रहता है। इतने 3-4 मिनट की ड्राइव पे है। पैदल जाएँ तो शायद 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन हम जी गाड़ी पे ही जाते हैं। और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि संडे था और लोग सब आए हुए थे। तो जैसे कि हम पार्क आए थे, तो पार्क आते हमारा पहला काम था और पहला स्टॉप यही होता है। जब इसकी खुशबू आ रही होती है मकई की, इतनी मज़े की लगती है। और फिर आजकल तो ये पीनट्स वगैरह भी बहुत मज़े के लगते हैं, तो हमने वो लिया और अब हम आ गए हैं पार्क में। बाहर जी मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि सर्दियां हैं, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में थोड़ी थोड़ी धूप थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, और सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ जी आप एंजॉय करें हमारे साथ पार्क का व्यू। संडे थी, संडे को ज़रा फैमिली ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा रश होता है, तो और वैसे भी सर्दियों के अंदर और वैसे भी शाम के वक्त ज़रा जो होता है ना वो रश ज़्यादा होता है। इसके साथ ही जी हमारा घर का वापसी का सफ़र शुरू हुआ, और ये बच्चों ने जो होता है ना ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि गाड़ी वो चला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ शोखियाँ मार रहे थे। और फिर हम कुछ घर का सामान वगैरह लेना था, ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि संडे थी, कुछ यहाँ से लेना था, कुछ यहाँ से हमने शाम के लिए स्नैक्स वगैरह लिए, साथ ही हमने रात का डिनर किया और हम घर आ गए। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।